तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस दैट ऑल ऑफ यू हैव ज्वाइंड दिस कोर्स, क्योंकि एंजल की एलिजिबिलिटी लिस्ट में आप क्लियर कर गए टेस्ट। ठीक है ना। एंजल्स उसी से कनेक्ट होते हैं जिससे वो होना चाहते हैं, वरना लास्ट मिनट तक कुछ लोगों का ऐसा होता है कि कुछ काम आ गया नहीं कर पाए। अब जैसे किसी ने मैसेज डाला होता मेरी बेटी के एग्जाम्स हैं इसलिए मैं अभी नहीं ज्वाइन कर सकती, कि अभी राइट टाइम नहीं आया। इनफैक्ट अभी इसका लेटेस्ट बताती हूँ, जब मैंने एंजल कोर्स किया था तो एट दैट टाइम जैसे कोर्स 7 o'clock स्टार्ट हुआ था, पता नहीं कि मुझे अंदर से ऐसा क्लिक हुआ, मैंने 650 या 55 पे पेमेंट की, फटाफट फटाफट फटाफट। और उन्होंने मुझे हाथ के हाथ ऐड किया और मैं अचानक से ज्वाइन कर बैठी। और उसके बाद फिर तो कहते हो ना रेस्ट इज हिस्ट्री, क्योंकि एंजल कोर्स करने के बाद तो भाई मेरी लाइफ में इतने अच्छे अच्छे चेंजेस आए कि मैं सबको बोलती हूँ दिस इज अ वेरी हाईली रिकमेंडेड कोर्स। इसको तो छोड़ना ही नहीं चाहिए, ये तो जरूर करना चाहिए। और लेकिन ये भी उतना ही बड़ा फैक्ट है कि एंजल्स जब कनेक्ट होना चाहते हैं वो होते तभी हैं। राइट। तो आज आप सब लोग एंजल्स के साथ आ गए हैं, तो सब हम एक बार थैंक यू बोलेंगे एंजल्स को कि थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस, बिकॉज ऑल ऑफ अस आर बॉर्न विद गार्जियन एंजल्स, जैसे मैंने अपने क्लास में बताया था। बस हम ही उनसे बात नहीं करते, हमें कोई कनेक्शन नहीं फील होता, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं उनको पीछे छोड़ दिया या हमें नॉलेज नहीं। अब हमें नॉलेज मिल जाएगी और डे टू डे लाइफ में ट्रस्ट मी आपको छोटी बड़ी चीजों में इतनी हेल्प मिलने वाली है कि आप खुद कहोगे कि ये मिरेकल कैसे हो गया। आप कहोगे मैं तो कोई और थेरेपी कर ही नहीं रही, मैं तो कोई हीलिंग नहीं कर रही सिवाय एंजल्स के, क्योंकि ये इतनी इजी है। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, सिर्फ मन में सोचेंगे और आपके काम होंगे। ओके। और अभी से आप लोगों को साइन मिल ही रहे हैं, जैसा कि हमने पहले डिस्कस भी किया कि हमको सिंबल्स मिल रहे हैं, हमें एंजल्स कहीं ना कहीं से अपनी प्रेजेंस शो करा रहे हैं, हमें नंबर्स दिख रहे हैं, किसी को फेदर्स दिख रहे हैं, किसी को कोई प्यारी सी खुशबू आ रही है। राइट। तो कुछ ना कुछ हमारे साथ जरूर ऐसा हो रहा है जिसने हमें मजबूर किया कि हमें तो ये कोर्स करना ही है, हमें ये कोर्स सीखना ही है। एंड चलो लेट्स स्टार्ट विद द कोर्स नाउ। हाँ, कात्यायनी जी सबने लिखा थैंक यू, हनुमान जी, भगवान जी, ये सब जो हमारे भगवान जी ये सभी एंजल्स ही हैं हमारे आसपास। मैंने आज की फर्स्ट क्लास इसलिए भी फ्री की है क्योंकि मुझे बहुत मुश्किल हो रही थी ये देखने में कि कोई ऐसा बंदा ना हो जिसने पेमेंट की हो और वो ग्रुप में ऐड ना हुआ हो। तो प्लीज मैंने जो नया ग्रुप बनाया है एंजल थेरेपी सितंबर 2024 भी उसमें लिखा है, अगर आप लोगों ने पेमेंट की है और आप उस ग्रुप में हैं देन इट्स ओके। लेकिन अगर कोई पर्सन ऐसे हैं जिनको उस ग्रुप में वो नहीं है तो प्लीज मुझे कांटेक्ट करें ताकि मैं ऐड करूं, क्योंकि मुझे एक दो फीस ऐसी लग रही थी कि वो पेमेंट आई हुई है लेकिन क्या पता किसी और नाम से पेमेंट हो और किसी और नाम से आपने ऐड किया हो मैंने आपको। तो प्लीज मेक श्योर कि आप ऐड हो गए हैं सब लोग, बिकॉज आई एम श्योर कि जिसने भी एंजल कोर्स ज्वाइन किया वो आज सब यहाँ पर हैं। तो अगर आपको ऐड नहीं किया गया है, मैंने इसीलिए सब ग्रुप्स में आज फ्री डाला, बिकॉज आई वॉज वेरी कंफ्यूज कि कौन आ गया कोई रह ना गया हो, दैट्स वाई। तो आज हम अपनी लर्निंग स्टार्ट करेंगे, गिव मी अ मिनट प्लीज। अगर सब लोग वीडियो स्टार्ट कर लेंगे तो आपको और भी ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि वो जब आई कांटेक्ट से पढ़ाया जाता है तो आप ज्यादा अलर्ट भी होते हो। सी आई एम अ स्कूल टीचर, मुझे पता है जब तक बच्चे की आंखों में आंखें डालकर ना देखो तो बच्चा कहीं ना कहीं भटक जाता है, उधर से किसी की आवाज आएगी, मम्मी ये क्या, मम्मी वो क्या, और आपका ध्यान इधर उधर चला जाएगा। जब आप स्क्रीन पे मुझे देख रहे हैं, स्क्रीन ऑन करके देख रहे हैं, तो ज्यादा अच्छा समझ आएगा। और आई एम श्योर क्लास के बाद आपको नोट्स नहीं पढ़ने पड़ेंगे, आपको सब कुछ यहीं इजीली समझ आ जाएगा। नोट्स में दूंगी जरूर, पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे, बिल्कुल डिटेल्ड नोट्स हैं, बहुत अच्छे पीडीएफ है, उसके अंदर सभी कुछ है इंक्लूडेड। तो सब कुछ आपको मिलने वाला है, लेकिन आपको सुनने और चाहे तो आप अपने नोट्स लिख भी सकते हैं। मैं चाहूंगी कि सब लोग नोटबुक और पेन लेकर बैठें क्लास में, ताकि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लिख लें। क्योंकि मैं जो प्रिंटेड नोट्स देती हूँ वो पढ़ने के लिए ठीक है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो प्रैक्टिकली जो मैं करती हूँ मैं साथ साथ बताती जाती हूँ, तो यू विल इफ यू विल राइट तो दैट विल गो डायरेक्टली इनटू योर सबकॉन्शियस माइंड एंड यू विल लर्न इट बाय हार्ट। फिर आपको बार बार देखना नहीं पड़ेगा। मी शेयर माई स्क्रीन विद यू, वेट अ मिनट। वेट चलिए।
फैन बंद कर। तो आज क्योंकि हम एंजल से कनेक्ट होने वाले हैं, तो सबसे पहली चीज ये अपीयर होती है कि व्हाट हु आर एंजल्स। और एंजल्स क्या है, वो क्या करते हैं, वो कहाँ रहते हैं, वो किस तरह हमारी हेल्प करते हैं, और हमें कैसे पता चले कि एंजल्स हमारे आसपास हैं। मैं उसी पीडीएफ से पढ़ाऊंगी जो जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ओके, तो दिस इज अवर एंजल थेरेपी कोर्स फ्रॉम स्पिरिचुअल जर्नी। और मैंने सब लोगों को पहले भी क्लियर किया था, स्पिरिचुअल जर्नी में आपको एक चीज एक्स्ट्रा मिलती है जो कहीं नहीं मिलेगी, होल्डिंग हैंड। और हमारे पुराने स्टूडेंट्स इस बात को जानते हैं कि आप जितनी बार भी जब ये कोर्स आएगा, अगर आप हमसे जुड़े हैं तो आपको लाइफ टाइम की फ्री वारंटी गारंटी कुछ भी कह लीजिए वो मिलेगी। और जब जब भी एंजल कोर्स रिपीट होगा आप लोग फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी फिर से रिवीजन कर सकते हैं। वैसे तो आपको एक बार में ही इतने अच्छे एक्सपीरियंस हो जाएंगे, बट कई समटाइम्स हम ऐसा करते हैं कि ड्यू टू सम रीजन और दी अदर हम प्रैक्टिस नहीं कर पाए और हम उससे आउट ऑफ टच हो गए। तो घबराने की जरूरत नहीं, एवरी सेकंड थर्ड मंथ एंजल कोर्स आता है, रिपीट होता है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं नाउ। अब सबसे पहली बात कि एंजल क्या है। आपको पता है अभी रिसेंटली व्हेन आई वाज इन माय स्कूल, तो मुझे एक टीचर ने मुझसे पूछा, मेरे एक फेलो टीचर ने, कि आर यू क्रिश्चियन। मैंने कहा वाई, कहते मैंने ना आपका वो पढ़ा था स्टेटस कि आप कुछ एंजल वेंजल सिखा रहे हो। तो सबसे पहली बात कि एंजल्स कौन है कि और क्या ये क्रिश्चियनिटी से जुड़े हैं। ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि एंजल्स तो क्रिश्चियनिटी में होते हैं, मैं तो हिंदू हूं, मैं क्यों करूं। है ना, हम लोग अपने धर्म को लेके बड़े पक्के होते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हमारे धर्म से हटकर कहीं ऐसा ना हो कि हम क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाएं, ये तो हमारे धर्म के खिलाफ हो जाएगा। बट ऐसा नहीं है। एंजल्स सिर्फ क्रिश्चियनिटी से नहीं जुड़े हैं। एंजल्स मीन मैसेंजर्स ऑफ गॉड। जैसे आप किसी भी धर्म में चले जाएं, किसी भी रिलीजन में हम बात करें, चाहे वो क्रिश्चियंस हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, सबने माना है ईश्वर एक, सबका ईश्वर एक, गॉड जो है वो सिर्फ एक है। उन्होंने हमारी हेल्प करने के लिए एंजल्स को भेजा है। तो क्रिश्चियनिटी में एंजल्स बोलते हैं, प्लीज सब म्यूटेड रहिए। क्या है काम में तेरे को यहाँ चिड़चिड़ वो पढ़ाई नहीं है क्या? मतलब हम्म, तो क्रिश्चियनिटी में इन्हें एंजल्स बोल देते हैं, हिंदुइज्म में हम इन्हें देवदूत बोलते हैं, और इस्लाम में हम कहते हैं इन्हें फरिश्ते। तो अलग अलग नामों से हमने अपने जितने भी स्क्रिप्चर्स हैं उनमें सब में पढ़ा है, देवदूत हमने सबने सुने हैं। जैन धर्म में इन्हें यक्ष यक्षिनी कहा जाता है, जो आके हेल्प करते हैं जब हम डिस्ट्रेस में होते हैं। और हिंदुइज्म में तो हमारे जितने भी गॉड्स हैं, अब हम कहते हैं वैसे तो भगवान एक है, लेकिन हम काली माँ भी बोलते हैं, हम कृष्ण जी को भी पूजा करते हैं, भगवान राम की भी पूजा करते हैं, शिव जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, सबकी अलग अलग पूजा करते हैं। फिर हम कैसे कह रहे हैं भगवान एक है, क्योंकि भगवान तो एक ही है, वो परम पिता परमेश्वर परमात्मा, वो एक यूनिवर्सल पावर जो एक लाइट के रूप में रहता है, जिसने इन भगवानों को भी बनाया है। तो वो सृष्टिकर्ता जो है वो एक है, लेकिन उसने जो अपने हेल्प के लिए हमें भेजा, चाहे वो ब्रह्मा जी हो, विष्णु जी हो, लॉर्ड शिवा हो, कृष्णा हो, वो सब एंजल्स ही हैं एक तरीके से, जिनकी हम पूजा करते हैं और वो हमारी विशेष को पूरी करते हैं। एंजल्स वो होते हैं, अब भगवान रहते हैं सेवेंथ प्लेन और उसके भी ऊपर, एंजल्स हमारे आसपास ही रहते हैं ह्यूमंस के साथ। तो इसी चीज से समझ जाइए कि एंजल्स हमारे आसपास है। तो ऑब्वियसली जब हमें प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले कौन हमारी हेल्प को आएगा, हमारा पड़ोसी जो बिल्कुल हमारे बगल में रहता है, राइट। आपके दोस्त हो सकता है दूसरे एरिया में रहते हैं या दूसरे शहर में रहते हैं, आपके बच्चे भी हो सकता है कहीं 2 घंटे दूर कहीं रहते हो, उनको आने में टाइम लगेगा, लेकिन सबसे पहले कौन आया हेल्प के लिए, पड़ोसी।
तो एंजल्स जो है वो हमारे इतने पास होते हैं कि सबसे पहले जब हम कोई मुसीबत में फंसते हैं, चाहे वो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो, चाहे कुछ और इशू हो, तो सबसे पहले हमारी हेल्प के लिए आते हैं एंजल्स। तो इसीलिए इस एंजल थेरेपी कोर्स के थ्रू हम उन्हीं एंजल्स को इन्वोक करना सीखेंगे, और मुसीबत के समय कैसे बुलाना है, कैसे उनसे रिक्वेस्ट करनी है, वो सब सीखेंगे। और फिर आप देखिए कैसे वो फटाफट आपकी चीजों को इंस्टेंटली करेक्ट करते हैं और मिरेकुलस रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, दैट इज फॉर श्योर। तो हमने बोला कि एंजल्स कौन है, तो एंजल्स आर मैसेंजर्स ऑफ गॉड, जिन्हें गॉड ने ह्यूमन काइंड की हेल्प के लिए भेजा है, क्योंकि गॉड हर जगह नहीं हो सकते थे। अब उन्होंने, ईश्वर की रचना है हम लोग, हमें ईश्वर ने ही बनाया है। और लेकिन क्या फर्क है हम में और एंजल्स में? अब हमें भी ईश्वर ने बनाया है, गॉड हमारे भी पिता है, और गॉड ने एंजल्स को भी बनाया है। लेकिन व्हाट इज द डिफरेंस? द डिफरेंस बिटवीन अस एंड गॉड इज दैट वी टेक बर्थ, हम माता पिता के से बर्थ लेते हैं, जबकि एंजल्स आर क्रिएटेड बाय गॉड। एंजल्स बर्थ नहीं लेते, एंजल्स को क्रिएट किया जाता है और उनको धरती पर भेजा जाता है हमारी हेल्प करने के लिए। हर सोल जो अर्थ पर आती है, गॉड उसकी लाइफ को इजी बनाने के लिए टू एंजल्स को उनके साथ भेजते हैं, जिन्हें हम गार्जियन एंजल कहते हैं। गार्जियन एंजल बर्थ से लेके डेथ तक हमारे साथ रहते हैं। अगर हम अच्छे रास्तों पर चलते रहते हैं, बिल्कुल हम फ्लॉलेस काम करते हैं, किसी का दिल नहीं दुखाया, किसी के साथ झगड़ा नहीं किया, पोलाइट हैं हम, रूडली नहीं कर रहे, किसी का दिल नहीं दुखा रहे, लड़ाई झगड़ा भी नहीं कर रहे हैं, जेलस भी नहीं कर रहे हैं, गुस्सा भी नहीं कर रहे हैं, तो वो एंजल्स हमारे साथ बने रहते हैं। लेकिन अगर कोई पर्सन जब नेगेटिव रास्ते पे चल पड़ता है, गलत दिशा में जाता है, और तो एंजल्स उसका साथ छोड़ देते हैं। हेल्प वो उसकी भी करेंगे, गार्जियन एंजल है, लेकिन ऑब्वियसली जो पर्सन नेगेटिव रास्ते पे चल पड़ा वो कभी पुकारेगा ही नहीं एंजल्स को, क्योंकि गॉड ने जब उन एंजल्स को हमारे पास भेजा तो साथ में ये इंस्ट्रक्शन दिया कि वो हमारी हेल्प तभी करेंगे जब उन्हें बोला जाएगा। जैसे कंप्यूटर में जब तक आप कमांड नहीं करेंगे तो कंप्यूटर अपने आप काम नहीं करेगा ना, आपको कमांड डालनी पड़ेगी। तो आपको जब कमांड डालनी पड़ेगी, तो कमांड डालते ही आपका कंप्यूटर आपके लिए वर्क करेगा। तो उसी तरह जब एंजल्स आपके आसपास होते हैं, वो काम तभी करेंगे, वो देख रहे हैं कि आप बीमार हो, वो चाहे तो हेल्प कर सकते हैं, लेकिन वो तब तक नहीं करेंगे जब तक आप उन्हें पुकारेंगे नहीं कि प्लीज एंजल्स मेरी हेल्प कीजिए। एक मिनट, एक मिनट, किसी ने लिंक मांगा है, गिव मी अ मिनट। तो इसीलिए जब भी आप बोलते हैं, जब आप बीमार हैं, कुछ है, आप कहते हैं ना, भगवान भी जब कहते हैं कि इनको हम प्रे करना शुरू कर देते हैं और भगवान हमारी सुन लेते हैं, तो वो कहीं ना कहीं एंजल्स जो है वो हमारी प्रेयर्स को भगवान तक लेके जाने का काम करते हैं। वो एक तरीके से जरिया है हमारी प्रेयर्स को ईश्वर तक पहुंचाने का, और वो बहुत इजीली करते हैं। क्योंकि देखिए, जब हम किसी कंपनी में जाएंगे तो हम डायरेक्ट सीईओ से तो नहीं मिलेंगे, हमें कोई अलाउ नहीं करेगा। हम कहेंगे नहीं जी, मेरे को तो मैं गई हूँ, मैं इन्फोसिस में, मैं कहना चाहती हूँ कि नहीं जी मुझे तो सुधा मूर्ति से मिलना है, तो कोई भी हमें अपॉइंटमेंट नहीं देगा। कहेंगे क्या प्रॉब्लम है जी, आप बताओ, वो हम प्रॉब्लम बताएंगे, फिर वो हमको बोलेंगे नहीं जी आपको सुधा मूर्ति से मिलने की जरूरत नहीं है, आप इस डिपार्टमेंट में चले जाओ, वो आपका काम कर देंगे, राइट। इसी तरह एंजल्स जो है, हम लोग जब प्रे करते हैं तो डायरेक्ट भगवान के पास नहीं जा सकते, लेकिन ये एंजल्स हमारे आसपास जो है, इनके अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, और आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से वही आपके काम को सॉल्व कर देते हैं। और कभी कभी अगर कुछ मेजर हो तो वो उस प्रेयर को भगवान तक पहुंचाते भी हैं। कुछ तो वो अपने लेवल पे सॉर्ट आउट कर देते हैं, लेकिन अगर कोई चीज ऐसी लगती है भाई बहुत मेजर है और उसको हम नहीं सॉर्ट कर सकते, तो वो भगवान तक पहुंचा देंगे आपकी विशेष को। एंड ट्रस्ट मी, कोई भी काम भले ही थोड़ा देर से हो, लेकिन होगा जरूर। दूसरी चीज ये कि अगर वो काम नहीं हुआ, हो सकता है आप लोगों को ऐसे एक्सपीरियंस भी हो कि आपने प्रे किया एंजल्स को और आपको लग रहा है कि अरे ये काम तो मेरा एंजल्स ने किया नहीं, क्या मेरा एंजल से कनेक्शन कट हो गया, क्या एंजल्स मेरी सुन नहीं रहे?
तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि यू हैव टू बी वेरी पेशेंट विद देम इफ दे आर नॉट एक्टिंग ऑन एनी ऑफ योर वर्क। तो इट मीन्स वो वर्क आपके लिए ठीक नहीं है। हो सकता है लॉन्ग टाइम में जाके आपको पता चले अच्छा हुआ मैंने वो नहीं किया, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया, अच्छा हो मेरा वो काम नहीं, फिर आपको समझ आ जाएगी एंजल्स ने क्यों नहीं किया था, क्योंकि शायद वो आपके लिए ठीक नहीं था। समथिंग लाइक दैट, कि जैसे हम छोटा बच्चा है, वो उसको खांसी हो रही है और वो आपसे आइसक्रीम मांगेगा, तो आप उसे नहीं दोगे। आप कहोगे नहीं बेटा बीमार पड़ जाएगा, वो कितना ही रो ले कितना ही चीख ले, आप नहीं दोगे उसे, क्योंकि आपको पता है ऑलरेडी बीमार है, ज्यादा बीमार हो जाएगा। तो इसी तरह अगर आपने कुछ भी चीज मांगी और एंजल से नहीं दी, तो वो कहीं ना कहीं उनको पता होता है कि इट इज नॉट गुड फॉर, इट इज नॉट फॉर द हाईएस्ट गुड फॉर दिस पर्सन, तो वो चीज आपको नहीं देंगे। और जितनी चीजें उन लगता है कि हाँ भाई बहुत अच्छा है, इसके लिए बेटर है, आपने एक अच्छी जॉब मांगी कि एंजल्स मैं इस जॉब में बहुत परेशान हूँ, प्लीज मेरे को रास्ता दिखाओ। ट्रस्ट मी, आपकी जॉब कुछ खुद चेंज कराएंगे, जब वो आपको देखेंगे कि आप परेशान हो, उनको महसूस होगा कि हाँ ये यहाँ पे खुश नहीं है, इसको मेरे को चेंज करना है इसकी लाइफ को, वो जरूर आपकी हेल्प करेंगे। लेकिन अगर उनको लगेगा कि नहीं नहीं अभी किसी और जॉब में ये सेटल नहीं हो पाएगी या पाएगा, अभी इसके लिए यही बेटर है, तो वो नहीं करने देंगे आपको। इट इज ऑल अबाउट कि एंजल्स आपके वो है ना, आपको ऐसा ट्रस्ट उन पे बनाना पड़ेगा कि वो जो कर रहे हैं वो आपके लिए जो बेस्ट है वही कर रहे हैं। अब एंजल्स किस तरह से मदद करते हैं, हम मैंने ये तो बोल दिया आपको, अब आप एंजल से कुछ भी बोलेंगे आपके काम हो जाएंगे। अब बहुतों को क्वेश्चन आएगा कि क्या एंजल्स प्रकट होके मेरे सामने आ जाएंगे, क्या एंजल्स मेरे सामने हैं, वो खड़े हो जाएंगे आके कि हाँ बच्चा बोल, तेरी क्या मांगा है मांगता है मैं बताता हूँ। ऐसे नहीं होगा, ये कलयुग है। पहली बात, जब सतयुग था भगवान कृष्ण जी का, तो एंजल्स ने आके बता दिया था कि ये जो कंस जिस बहन के घर में तू शादी कर रहा है, वो उसकी शादी कर रहा है, उसका बच्चा ही तुझे मारेगा। अब उसका रिजल्ट क्या हुआ, इतना सत्यवादी युग था, बेचारे कृष्ण जी को प्रिजन में पैदा होना पड़ा। अब ये तो कलयुग है। अब सतयुग था तो उसने फिर भी अपनी बहन को जिंदा छोड़ दिया, आजकल कलयुग होगा और पता लग जाए किसी को तो वो तो बहन को मार ही देगा, है ना। तो ये तो चलो एक जोक्स अपार्ट, लेकिन एंजल्स प्रकट नहीं होते, एंजल्स आपके सामने आकर नहीं बताएंगे, वो आपको इंट्यूशन दे देंगे या आपको किसी भी रूप में हेल्प कर देंगे। वो खुद नहीं आएंगे, लेकिन वो किसी के थ्रू हेल्प भेज देंगे। वो सपोज आपने बोला कि आज मैं लेट हो रहा हूँ ऑफिस में, और मेरे को मैं बहुत लेट हो गया निकलने के लिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट मेरी मीटिंग है, और आज तो मैं लेट हो गया, आज तो मेरा बॉस मुझे बहुत ही डांटेगा। अब आपको याद आया, अरे मैंने तो एंजल सीखा हुआ है, मैं क्यों परेशान हो रहा हूँ। आपने एंजल्स को बोला एंजल्स प्लीज आज ये मीटिंग पोस्टपोन करा दो, थोड़ा सा टाइम आगे करा दो। पता चलेगा कि सच्ची में थोड़ी देर में मैसेज आ रहा है आपके फोन पर कि हाँ भाई मीटिंग थोड़ी पोस्टपोन हो गई, क्योंकि बॉस को कोई काम जरूरी आ गया। आपका काम बन गया, अब एंजल्स को आना भी नहीं पड़ा, लेकिन आपका काम बन गया सोचने से। ऐसे एक्सपीरियंसेस मैंने खुद किए हैं। जब मैं लेट होती हूँ मैं दूसरों को लेट करा देती हूँ कि मैं लेट हूँ, एंजल्स प्लीज इनको लेट करा दो या फिर जल्दी पहुंचाओ कहती हूँ, तो वो जो मेरे को कन्वेंस नहीं मिल रही होती वो आ जाता है फटाफट से, कहीं से भी प्रकट हो जाएगा, रिक्शा वाला ऑटो वाला फटाफट आ जाएगा। कैब बुक नहीं हो रही होती, कैब जो 3 बार मुझसे बुक नहीं हो रही, 15 मिनट से करे जा रही हूँ नहीं होगी बुक, सडनली मेरे को याद आएगा अरे एंजल्स आप करवाओ प्लीज ये काम, और फटाफट से कैब इंस्टेंटली बुक हो जाएगी कि 2 मिनट्स में ड्राइवर अराइविंग। इस तरह वो एंजल्स काम करते हैं। मैंने एक एक्सपीरियंस शेयर किया था, मैंने कहीं नेट पे ही पढ़ा था वो, और मुझे भी किसी ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था कि चलो वो वाला बता, वो वाला जो मैंने थोड़ा सा क्लास में बताया हुआ पहले, कि जहाँ पे वो वर्ल्ड ट्रेड टावर जब गिरने वाला था, तो किस तरह एक लेडी की जान बच गई थी, तो उन्होंने एंजल के रूप में उसको भेज दिया। ऐसे ही एक लेडी ने शेयर किया था कि एक बार उनकी डॉटर का एडमिशन नीट में होना था, मेडिकल में होना था, मार्क्स वार्क्स ठीक ठाक से थे, बहुत अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा था उनको, लाइफ रास्ता नहीं समझ में आ रहा था बेटी का एडमिशन कैसे करवाऊं। तो उन्होंने क्या किया, वो ऐसे सोच विचार में जा रही थी लिफ्ट में। अब लिफ्ट में जा रही थी तो उन्हें एक बंदा लिफ्ट में मिला, उससे पूछा क्या बात है आप बड़े परेशान से लग रहे हो। तो उन्होंने अपनी प्रॉब्लम बताई कि ऐसे ऐसे मेरी बेटी का एडमिशन में ड्यू है और समझ नहीं आ रहा, मेडिकल में करवाना है, मुझे कोई रास्ता नहीं मिल रहा, कैसे करवाऊं। उस आदमी ने अब सब कुछ बताया, उसका बेटा भी मेडिकल करने जा रहा था,
उसने कहा कि मैं आपका करवा देता हूँ, आपकी हेल्प कर देता हूँ, आप उसी कॉलेज में करवा दो जिसमें मेरी बेटे का करवाया मैंने। और उन्होंने सारा गाइड किया उसे, और उस लेडी ने अपनी बेटी का एडमिशन मेडिकल में करवा दिया। जब उसकी बेटी का मेडिकल में एडमिशन हो गया, उसके बाद उसे वो बंदा कभी नहीं मिला। कैन यू बिलीव दिस? उसी सोसाइटी में वो रहते थे, लेकिन उसके बाद वो कहाँ चले गए उसको भी नहीं पता। उसने लोगों से पूछा भी कि वो भाई साहब आजकल नजर नहीं आते, कहते हाँ वो तो बीच में थोड़े दिन के लिए आए थे, फिर वो कहीं चले गए, शिफ्ट हो गए। तो उनके पास एंजल्स ने कैसे हेल्प भेज दी? किसी पर्सन को भेज दिया, मिलवा दिया, है ना? तो इस तरह एंजल्स काम करते हैं। फिर हम बात करेंगे कि अब हम सोचते हैं कि अब हमें, आपको विचार आ रहा होगा, अरे यार यहाँ पे तो ग्रुप में 50 लोग हैं। अब क्या 50 लोगों ने अगर एक साथ आर्कएंजल माइकल को बुला लिया तो 50 के पास कैसे जाएंगे माइकल? नहीं नहीं, पिंकी जी बोलेंगी नहीं नहीं, मैं तो अपने पास ही रखूंगी माइकल, कहीं मत जाना, मेरे पास आ जाना। लेकिन एंजल्स सबके पास जाएंगे। एंजल्स की कॉपीज होती हैं। आपने एक दिन में एंजल को बुलाया तो उसी टाइम पिंकी जी भी बुला सकती हैं, उसी टाइम मीता जी भी बुला सकती हैं, उसी टाइम तृप्ति जी की हेल्प करने भी वो पहुंच जाएंगे। बिकॉज एंजल अपनी कॉपीज बनाते रहते हैं। जहां जिसको हेल्प चाहिए वो वहां पहुंचेंगे। क्या पता इस टाइम कहीं और भी कोई एंजल क्लास चल रही हो, एंजल्स वहां भी होंगे। एंजल्स मेरे साइड में बैठ के आपको देख रहे होंगे, और आपके साइड में बैठ के मुझे भी देख रहे होंगे, और आपस में सबको देख रहे होंगे कि हाँ भाई ये सब मेरे चाहने वाले हैं, इनके साथ में अब कनेक्ट हो चुका हूँ। राइट? अब उसके बाद हम बात करेंगे कि अब सपोज मैंने आज एंजल्स को किसी कोई काम करवाया, मैंने माइकल को बोला कि माइकल प्लीज मुझे प्रोटेक्ट करना। अब उसी टाइम मुझे याद आता है, यार मेरे बच्चे को कॉलेज जाना है, मैं माइकल को उसके लिए भी भेज दूं। अब मेरे को वो शाम को फिर जरूरत पड़ी माइकल की। अब मैं कंफ्यूज की, यार बार बार बुलाई जा रही हूँ, माइकल तो नाराज ही हो जाएंगे मुझसे, वो तो कहेंगे यार ये तो काम पे लगाई रखती है, मैं नहीं कर रहा इसकी हेल्प। लेकिन ऐसा नहीं है। एंजल बहुत खुश होते हैं आपकी हेल्प करके। आप 100 बार बुलाएंगे एक दिन में, 100 बार आएंगे वो, और बड़ी खुशी से आएंगे। दे आर ऑलवेज हैप्पी टू हेल्प। वो कभी फर्क नहीं करते आपका जेंडर क्या है, आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हो, चाहे कोई रिच हो चाहे पुअर हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उसको कितना मानने वाला है या नहीं मानने वाला है। कुछ लोग नास्तिक भी हो सकते हैं कि हम तो गॉड में बिलीव नहीं करते, लेकिन हाँ एंजल्स, मैं तो क्यूरोसिटी से मैंने कोर्स कर लिया ज्वाइन, वो उसमें भी आपसे नाराज नहीं होंगे कि क्यों नहीं मानते, मैं तो तेरी हेल्प नहीं करूंगा। अगर आपने उन्हें बुलाया तो वो हेल्प जरूर करेंगे। मतलब अगर क्रिमिनल माइंडेड पर्सन भी है ना अगर, और उसको दिख रहा है कि भैया मेरी तो आज तो मैं पुलिस एनकाउंटर में मारा जाऊंगा, मैं भाग रहा हूँ, पुलिस मेरे पीछे पड़ी हुई है, अगर उसने भी, जब वो बहुत डिस्ट्रेस में है, उसको पता है एक गोली आएगी और मुझे मार देगी, बिल्कुल ही मैं फंस गया हूँ, अगर उस टाइम वो भी एंजल को याद करेगा तो एंजल्स उसकी भी हेल्प करेंगे। एंजल्स कभी डिफरेंशिएट नहीं करते, एंजल्स सबकी हेल्प करते हैं। और हेल्प करने के बाद, हेल्प लेने के बाद वो बहुत खुश होते हैं कि वो हेल्प कर पाए। और आपको क्या करना है, अगर आपने हेल्प ली तो आपको सिर्फ उन्हें मन में प्यारा सा थैंक यू बोलना है। हो गया पढ़ा, मैं तेरे वो कर दूं अगले हजार। उनको थैंक यू बोलिए, वो वहीं आपसे खुश हो जाएंगे और आपको ब्लेसिंग देंगे, और फिर वो आपके लिए दूसरा काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। गॉट इट? तो इसलिए एंजल्स आप जितने मर्जी में बुला सकते हैं। और बच्चों को ये बहुत प्यार करते हैं। अगर आपने कोई एंजल से काम करवाया, आपको थैंक यू बोलना है, मन में थैंक यू बोला वो तो ऑब्वियसली है ही, एक चेहरे पे स्माइल लाइए, थैंक यू बोल दीजिए। लेकिन अगर आपने किसी बच्चे को चॉकलेट खिला दी तो फिर तो कहने ही क्या। तो एंजल्स बच्चों के बहुत करीब रहते हैं, क्योंकि बच्चों का मन बिल्कुल एंजल जैसा होता है, या ये कह दीजिए हर बच्चा जो पैदा होता है, ही इज एन एंजल। हम भी एंजल थे जब हम छोटे थे, हम भी वो एंजेलिक विंग्स के साथ पैदा हुए थे, लेकिन समय के साथ साथ जैसे जैसे हमारे अंदर छल कपट बढ़ता गया, कंपटीशन बढ़ता गया, हमने अपनी वो एंजेलिक गुण छोड़ दिए, हमने डिफरेंशिएट करना शुरू कर दिया, ये अमीर है ये गरीब है, इसके घर तो मैं जाऊंगा इसके घर मैं नहीं जाऊंगा, ये लड़का है मजबूत है ये लड़की है ये कमजोर है। हम इस तरीके की चीजें, या हमें लालच आने लगा, अरे यार मेरे पास कम पैसा है, काश किसी का मुझे मिल जाए। या कोई जेलस हो गई, मेरा पड़ोसी बड़ी गाड़ी खरीद लाया, ओहो इसकी बड़ी गाड़ी मेरी गाड़ी से बड़ी कैसे। तो अब तो भाई मेरे मन में जेलस आ जाएगी और मैं दिन रात से ये सोचूंगी
यार ये कहाँ से लाता है पैसा, ब्लैक मनी है ये वो, चैलेंज कर रहा हूं मैं, तो वहाँ एंजल्स हमसे थोड़ा थोड़ा दूर होने लगते हैं और हम एंजल्स को भूल जाते हैं। और एंजल्स तो क्योंकि वो बिना बोले तो हेल्प करेंगे ही नहीं, वो हमारी हेल्प करना बंद कर देते हैं। तो हर बच्चा एक एंजल है, तो जब आप एंजल्स को बुलाएं, उसके बाद जब एंजल्स ने आपकी हेल्प कर दी, तो आप उन्हें, बच्चे को, किसी भी बच्चे को चॉकलेट देते, एंजल्स वहीं खुश हो जाएंगे। थैंक यू कहने का सबसे अच्छा तरीका एंजल्स का यही है। या कोई आपके घर आए बच्चे, बच्चों में चॉकलेट बांटिए। बच्चों में चॉकलेट बांटना वैसे भी एक बहुत अच्छी रेमेडी है। अभी नवरात्रा आ रहा है, नवरात्रे आ रहे हैं, तो मैं नवरात्रा रेमेडी क्लास में भी ये चीज बताती हूँ कि बच्चों को चॉकलेट देने से, जब आप कंजकें करें तो तब चॉकलेट बांटें बच्चों को। लड़कियों को चॉकलेट जरूर दीजिए, एंजल्स भी खुश हो जाएंगे और वैसे भी घर में बहुत बरकत होती है। ये घर में पैसा लाने का, एक अबंडेंस लाने का एक छोटा सा उपाय है, रेमेडी है। साथ साथ जब आप मेरे साथ कोर्स करेंगे तो आपको बीच बीच में बहुत इजी इजी रेमेडीज सुनने को मिलती रहेंगी, जो मैंने कहीं ना कहीं से इकट्ठी की है, और ऐसी रेमेडीज होंगी जो आप कर पाएंगे। डिफिकल्ट डिफिकल्ट रेमेडीज तो बहुत है हमारे पास, पर मैं खुद सही बताऊं, मैं बिल्कुल नहीं कर पाती हूँ रेमेडीज वो डिफिकल्ट वाली। तो मैं ऐसी प्रैक्टिकल रेमेडीज ढूंढती हूँ जिसमें हींग लगे ना, फिट करे और काम हो जाए। तो वो वाली रेमेडीज आपको सुनने को बीच बीच में मिलेंगी, आपके ऊपर है। और बहुत ईजी, ऑब्वियसली कंजकें सबने करनी है नवरात्रों में। चॉकलेट्स ले आइए, चॉकलेट में भी बता देती हूँ, रेड कलर की चॉकलेट लाइए जिसका रेड कलर का रैपर हो, घर में आएगी बरकत। माता लक्ष्मी को पसंद है ना, माँ लक्ष्मी को रेड कलर बहुत पसंद है। और जब बच्चों के थ्रू आती है ना, बच्चों की जो ब्लेसिंग, बच्चे खुद, क्योंकि बहुत हुआ है, अब बच्चा जब खुश होता है ना, तो उसको वो आंटी वो अंकल बड़े अच्छे लगने लग जाते हैं। ओहो ये अंकल तो चॉकलेट देते हैं। तो जब वो मन से कुछ भी बोलेगा आपके लिए, खुश भी हो जाएगा, तो एंजल्स वो देख रहे हैं, कहेंगे हाँ इसको बच्चों से बहुत प्यार है, तो वो आपके घर का कभी रास्ता भूलेंगे नहीं, वो आपके घर में हमेशा रहेंगे। ओके, तो आपको मैंने बताया कि एंजल्स कैसे हेल्प करेंगे। या तो किसी पर्सन को आपके पास हेल्प भेज देंगे, या आपको कोई ना कोई इंट्यूशन दे देंगे, या हो सकता है आप टीवी देख रहे हो, आपने मूवी चला रखी है, या आपने कोई न्यूज चैनल चला रखा है, तो नीचे कैप्शंस आते हैं ना, तो आपको कैप्शन में अपने क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। या आप कोई बुक पढ़ रहे थे, बुक में कोई चीज हाईलाइट हो जाएगी, आपको लगेगा अरे ये तो मेरे को सोल्यूशन लग रहा है, ये तो मेरे को बहुत सही लग रहा है, हाँ यार मैं भी ऐसा कर लेती हूँ। या आपको सपने में बता देंगे, कई बार हमें ड्रीम आ जाता है ना, कोई ड्रीम के थ्रू उन्होंने आपको मैसेज दे दिया कि हाँ भाई ऐसे कर लो, आपको भी लगेगा हाँ। और यकीन मानो इंट्यूशन पावर बहुत बढ़ जाती है, आप खुद ना मन में बातें करोगे, एंजल्स जैसे आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप बोलोगे एंजल्स अब आप मुझे बताओ कि मुझे क्या करना है, मन में बोल रहे हो आप, और एंजल्स आपको इंट्यूशन दे रहे हैं ये कर ले, फिर आप मान जाते हो, क्लिक कर जाता है, हाँ हाँ यही करूंगी, ये बेस्ट है। ऐसा होता है, ऐसा अब आपको होगा, ठीक है। अब उसके बाद, अब देखा जाए तो कितने टाइप के एंजल्स हैं। एंजल्स हमारे पास है 78 टाइप्स। हमारे टोटल एंजल्स हमारे पास होते हैं 78, जिसमें से 15 होते हैं आर्क एंजल्स। आर्क एंजल्स मीन्स 7 रेज ऑफ यूनिवर्स, और ये हमें डे टू डे लाइफ में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में हेल्प करते हैं। हमारे पास ऐसे एंजल्स हैं जो बच्चों की अपब्रिंगिंग में हेल्प करते हैं। हमारे पास ऐसे एंजल्स भी हैं जो हमें हेल्थ में, हीलिंग में हेल्प करते हैं। ऐसे एंजल्स भी हैं जो आपको इंट्यूशन पावर स्ट्रांग बना देते हैं। और हमारे पास ऐसे एंजल भी हैं जो आपकी ब्यूटी को और भी इंक्रीज कर देते हैं, आप बहुत ब्यूटीफुल फील करोगे जब एंजल्स के साथ आ जाओगे। मैंने भी पीछे एंजल से फेशियल भी की क्लास वो भी कराई थी, मेडिटेशन। पता नहीं आप में से कितने थे, मैंने एंजल फेशियल भी कराया था। शिल्प शिखा जी थी शायद उस क्लास में, है शिखा जी, तो मजा आया था। चलो अनम्यूट करके बताइए फिर सबको, जो लोग नहीं थे उनको भी वो मिले, थोड़ी क्यूरियोसिटी हो। नहीं मैम, मैम बहुत मजा आया था उस टाइम पे, एंजल्स के टाइम पे उन्होंने मैंने भी जिस किया। तरीके से किया, और वो सब था, इतना अच्छा लग रहा था, इतना रिलैक्सिंग था, और इतनी शाइन आ गई थी फेस पे भी, और बहुत अच्छा लग रहा था उस टाइम पे, बहुत रिलैक्स्ड हो गई थी मैं। और उस दिन मैं सबसे ज्यादा थकी हुई थी, लेकिन बहुत अच्छा लगा उसके बाद, बहुत अच्छी फीलिंग थी। और हाँ। उसी टाइम पे मेरे को एंजल्स के साथ कनेक्ट करने का मन करने लग गया था। हाँ, तो एंजल्स फेशियल भी मैंने करवाया था, क्योंकि एंजल्स ऐसे हैं जो ब्यूटी के एंजल्स भी हैं हमारे पास। राइट।
तो उन सब के बारे में मैं डिटेल में बताऊंगी आपको। अब हम स्क्रीन शेयर करके आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। हाँ, तो मैंने अभी आपको बताया कि एंजल्स कैसे बताएंगे आपको कि वो वहां है। इंट्यूशन के थ्रू कोई कैप्शन आ जाएगा। मेरे साथ एक बार एक लेडी ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था कि एक बार ऐसा हुआ कि वो कुछ डिस्ट्रेस में थी, फंसी हुई थी, तो उनको अंदर से कुछ गिरने की आवाज आई। तो उन्होंने अपना एक रूम बनाया था जिसमें से बुक एक नीचे आके गिरी। उन्होंने वो बुक उठाई, उसमें से जो पेज खोला उसके अंदर उनके क्वेश्चन प्रॉब्लम का आंसर था, और इनफैक्ट हाईलाइटेड था वो। ये नहीं हो सकता किसी टाइम उन्होंने हाईलाइट करके छोड़ा होगा, लेकिन वही पेज खुल गया जो उनको चाहिए था। बेसिकली जो उनको सोल्यूशन चाहिए था, उनको सोल्यूशन रिटर्न में मिल गया। इस तरह अचानक आपके सामने कुछ ले आएंगे। मैंने शायद अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था ना, वी सेव यू, एंजल्स ने बोला था, वो लिखा हुआ मुझे वॉल पे मिल गया था। एक बार मैं बहुत परेशान थी, मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे डिच किया और मैं बहुत हर्ट थी। तो मुझे जगह जगह से ऐसे मैसेज देखने को मिल रहे हैं कि जिसमें मैं बहुत रिलैक्स हो गई कि हाँ, लोग ऐसे ही होते हैं। कहीं से भी आ रही हूँ, कोई अगर इंस्टा की वीडियो देख रही हूँ तो वो उससे रिलेटेड आ रही है, किसी का स्टेटस देख रही हूँ तो स्टेटस उससे रिलेटेड आ रहा है। तो मैंने कहा भाई ये तो, हाँ भाई एंजल मैं समझ गई, मैं अकेली ठीक हूँ। फिर उन्होंने मुझे, मैं तो ऑटोमेटिक राइटिंग भी करती हूँ, उन्होंने रिटर्न में मुझे मैसेज दिया, अकेले चलो, वी आर विद यू, डोंट वरी, जब हम हैं तो टेंशन क्यों ले रही हो, दिस एंड दैट, ऐसे करके बहुत अच्छा लगा। और जगह जगह से मुझे ऐसे ही मैसेजेस दिख रहे थे उस टाइम, जिससे कि मेरी सारी परेशानी दूर हो गई। और मुझे रियलाइज हो गया कि हाँ भाई ठीक है, ये होता है कई बार, लोग पीपल शो देयर ट्रू कलर्स। मैंने ऐसी एक इंस्टा देखी कि पीपल शो देयर ट्रू कलर्स, जस्ट गिव देम टाइम। तो मैं रिलैक्स हो गई, मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि इन चीजों से मोटिवेशन तो मिलता ही है ना आपको। अब हम बात करेंगे कि एंजल्स जो हैं वो कितने टाइप के हैं। 15 मैंने बताए आर्क एंजल्स हैं, जिनके अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। तो ये एंजल्स जो होते हैं वो थोड़े से हायर लेवल के एंजल्स हैं, जो हमें हेल्प करने के लिए प्रॉपर एक, जैसे सपोज मैं बीमार हूँ, तो मैं कहाँ जाऊंगी, मैं टीचर के पास तो नहीं जाऊंगी, मैं डॉक्टर के पास ही जाऊंगी। तो जब अगर मेरे को पर्टिकुलरली पता होगा कि ये वाले एंजल इस चीज में हेल्प करते हैं, तो मैं डायरेक्ट उनको ही बुला लूंगी। इस कोर्स में हमें हर उस एंजल के बारे में पता चल जाएगा, और हमें पता होगा कि इस प्रॉब्लम में हमें किसे बुलाना है, तो हमारी विशेष और भी जल्दी पूरा होंगी। अब उसके अलावा एंजल्स जब हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं, तो हमें वो कुछ साइन देते हैं। कुछ साइंस की हमने बात की थी कि एंजल्स हमें नंबर्स के थ्रू मैसेज देते हैं। हमें नंबर्स दिखने लगेंगे, रिपीटेड नंबर्स, 111, दो या दो से ज्यादा बार जो नंबर दिखता है दैट इज एंजल नंबर। 2222 दिख रहा है आपको, 111 दिख गया, 666 दिख गया, 3:33 दिख गए, आपने फोन उठाया टाइम देखने के लिए, आपने भी देखा 11:11 हो गए। ऐसे नंबर्स हैं, तो जब बार बार दिखने लगे तो समझ जाइए कि एंजल्स वांट टू कनेक्ट विद यू। इसके अलावा कभी कभी आप जा रहे थे कहीं रोड पर, और आपको सडनली कोई भीनी सी खुशबू आ गई, और आप पलट के देख रहे हो कहाँ से आई खुशबू, शायद कोई परफ्यूम लगा के साइड में से निकल गया। वो भी एंजल का एक साइन होता है। चलते चलते या कहीं बैठे हैं आप रूम में, कहीं कोई परफ्यूम का सोर्स नहीं है और सडनली आपको खुशबू आनी शुरू हो जाती है, एंजल का सोर्स, वो एंजल बताते हैं। आप मॉर्निंग वॉक पे गए हैं, वहां वो बर्ड भी नहीं आती, लेकिन आपको फेदर दिख गए, आपको चलते चलते फेदर मिल गया, आपके आंगन में फेदर मिल गया आपको, कहीं भी चल रहे हैं, मेट्रो स्टेशन पे जा रहे थे, मेट्रो स्टेशन पे फेदर पड़ा हुआ मिल गया। तो ये सब साइन है एंजल के। इसके अलावा एंजल्स और कैसे बताते हैं कि वो प्रेजेंट है, कॉइन्स का मिलना। अगर आपको सफाई करते करते जगह जगह कॉइन्स पड़े हुए मिल रहे हैं और आप बच्चों को गुस्सा करते हैं, क्या एक जगह जगह पैसे डाल देते हो, अब आप समझ जाना कि वो कॉइन्स गिरे नहीं है, वो एंजल से कनेक्शन का तरीका है। एंजल्स आपसे कनेक्ट हो रहे हैं, इसलिए वो आपको कॉइन्स के रूप में अपनी प्रेजेंस का एहसास दिला रहे हैं। तो एंजल्स ऐसे भी दिखेंगे आपको। इसके अलावा रात खुशबू का, हाँ, जैसे कोई अगरबत्ती की खुशबू आ जाए, मंदिर की घंटियों की आवाज आने लगे, या मन में ऐसा फील हो कि मेरा फेवरेट म्यूजिक, कोई फेवरेट सॉन्ग कहीं बज रहा है, वो भी एंजल्स का एहसास है। इसके अलावा रेनबो का दिखना या रेनबो कलर्स का दिखना, रेनबो तो थोड़ा सा रेयर है बनना, लेकिन रेनबो कलर्स अगर आपको दिखने लगे अपने आसपास, जैसे कहीं पे पानी गिरा होता है, कभी कभी पानी में रेनबो कलर्स दिखने लग जाते हैं। कभी कभी बॉडी पे, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, जब मैंने एंजल्स किए
मैंने एंजल ऑल्टर बनाने के लिए घर में एंजल्स को इनवाइट किया, एंजल्स मेरे घर आए, मतलब स्टैचू उनके छोटे छोटे क्रिस्टल के। उस दिन जब मैं रेडी हो रही थी, मतलब तैयार व्यार हो रही थी कॉलेज अपना ऑफिस जाने के लिए, तो मेरी बॉडी पे रेनबो बन गया। रोज तैयार तो मैं रोज वहां होती थी, उस दिन मुझे अपनी बॉडी पे रेनबो दिखा, क्योंकि वो लाइट कहीं से ऐसे रिफ्लेक्ट होकर आती कि सडनली उस दिन वो रेनबो बनने लगा। तो इस तरह से कहीं पे भी आपको, आप रोड पे जा रहे हो, कहीं भी आपको रेनबो बना हुआ दिख गया, जैसे कई बार जमीन पर पेट्रोल गिर जाता है, उसमें पानी में वो रेनबो कलर्स दिखने लगते हैं, तो अब जब भी रेनबो कलर्स दिखें तो समझ जाइए एंजल्स आर अराउंड यू। तो ये सब ये सिंबल्स से, साइंस से, जिससे एंजल आपको कनेक्ट करते हैं। अब एंजल्स क्या हेल्प करते हैं? यस ऑफ कोर्स एंजल्स आर देयर टू हेल्प अस, टू प्रोटेक्ट अस। डू वी ईच हैव अ गार्जियन एंजल? यस, ऑल ऑफ अस हैव गार्जियन एंजल्स, जो हमारे साथ बाय बर्थ होते हैं, टू होते हैं, एक दोनों शोल्डर्स पे यूजुअली वो रहते हैं। अब मिसकंसेप्शंस क्या है एंजल्स की? ऑल एंजल्स आर गुड। तो ऑब्वियसली एंजल्स गुड ही होते हैं, बट कभी कभी कुछ विकेड एंजल्स भी होते हैं, जिनको डीमंस भी हम कहते हैं। ठीक है ना, हमने उनके नाम अलग रख दिए, लेकिन है तो वो एंजल्स ही ना। उनको भी गॉड ने ही क्रिएट किया था, लेकिन वो गलत रास्ते चल पड़े तो वो डीमंस कहलाने लगे। दूसरा मिसकंसेप्शन ये भी है कि एंजल्स आर इमॉर्टल। इमॉर्टल यानी कि वो खत्म नहीं हो सकते, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि एंजल्स, जो विकेड एंजल्स होते हैं, जिनको हम बाइबल में शैतान कहते हैं, शैतान तो हिंदी वर्ड है, शैतान बोला जाता है, SATAN, द डेविल, उसको तो डिस्ट्रॉय होना ही है। तो इमॉर्टल अगर हो जाएगा तो दुनिया से कभी बुराई खत्म ही नहीं होगी। भगवान बार बार पृथ्वी पर जन्म लेते हैं, बुराई खत्म करते हैं, फिर बुराइयां बढ़ने लगती हैं, फिर आ जाते हैं। कृष्ण जी आए, राम जी आए, इन्होंने सारे शैतानों को, सारे राक्षसों को खत्म किया कई बार, राइट? तो इसलिए एंजल्स इमॉर्टल नहीं है, क्योंकि जो विकेड एंजल है दे विल बी डिस्ट्रॉयड। हाँ, जो अच्छे एंजल्स हैं, जो हमें हेल्प करने वाले हैं, वो हमेशा रहेंगे। अब एक मिसकंसेप्शन हम लोग कहते हैं, पीपल बिकम एंजल्स व्हेन दे डाई। हम यही बोलते हैं ना, बच्चों को ये सिखाते हैं, अब पापा एंजल बन गए, या मेरे तुम्हारे नानू या दादा जो भी थे, अब वो एंजल्स हैं। लेकिन नहीं, वो जो होते हैं एंजल्स नहीं बनते, क्योंकि एंजल्स जो हैं वो लोगों की हेल्प के लिए होते हैं। जबकि हम जो होते हैं, हम जब डाई होंगे तो हमारी जो स्पिरिट जाएगी, उसको अपने कर्मों के हिसाब से फिर से जन्म लेना पड़ेगा। हम बार बार धरती पर आते हैं, जन्म लेते हैं, जबकि एंजल्स को बार बार धरती पर नहीं आना पड़ता। अब मिसकंसेप्शन एक है, एंजल्स एग्जिस्ट टू सर्व ह्यूमंस। अब मैंने ये तो बताया था कि एंजल्स हेल्प करेंगे, ह्यूमंस की हेल्प करने के लिए ही गॉड ने उन्हें बनाया है, लेकिन वो कमांड किसकी फॉलो करते हैं? गॉड की, हमारी नहीं। ये नहीं कि अब आप एंजल से कनेक्ट हो गए तो आप जो मर्जी करवा लोगे। अगर कोई चीज आपके लिए अच्छी नहीं है और गॉड ने उनको मना किया, आपको इस कर्मा में इसका साथ नहीं देना, तो वो नहीं देंगे। उनके ऊपर वो जो CEO बैठा है ना, गॉड, और उसके नीचे एंजल्स काम कर रहे हैं, वो उन्हीं के इशारों पे चलेंगे, वो हमारे से नहीं चलेंगे। हाँ, लेकिन हमारी हेल्प करने को बोला है गॉड ने, तभी वो हमारी हेल्प कर रहे हैं। नेहा जी, आपका कोई डाउट है? मैम, मैं कितने दिन से ऐसा सोच, मतलब जब भी मैं वॉच देखती हूँ तो मुझे 5:55, 6:06, फिर 3:33, 4:44, मतलब हर बार मैंने टैरो भी शुरू किया तब से मुझे एंजल्स नंबर ही दिखते हैं। तो ये पर्टिकुलर नंबर क्या साइन देते हैं? जैसे 33 है, वो मैं 606 बताऊंगी है। जैसे जैसे नेहा जी कोर्स आगे बढ़ेगा, हर नंबर की डिटेल बताई जाएगी सबको। कि अभी तक तो मैंने सिर्फ एक ये बताया कि एंजल किस तरह से साइन देते हैं। अब जब नंबर्स बार बार दिख रहे हैं, तो किसी को 1111 ज्यादा दिख रहा होगा, किसी को 3 ज्यादा दिखेगा, किसी को 2 ज्यादा दिखेगा, तो उसके भी अपने मीनिंग होते हैं। वो भी हम इस कोर्स में डिस्कस करेंगे कि किस एंजल नंबर का क्या मीनिंग है। फिर आप लोग अपने नंबर से कनेक्ट कर सकते हैं, कि आपको जो नंबर बार बार दिख रहा है, आप कनेक्ट हो जाइए, समझ लीजिए कि आपको ये एंजल्स ये मैसेज दे रहे हैं उन नंबर्स के साथ। ओके, अभी मैंने आपको बताया एंजल और आर्कएंजल। आर्कएंजल्स होते हैं जो स्पेशल पावर्स होती हैं, जो एंजल से थोड़ी सी अपर हायरार्की में होते हैं, और देयर आर 15 आर्कएंजल्स। ठीक है, अब हम हमने एंजल्स के बारे में काफी बेसिक चीजें सीखी।
आज फिर अब हम इसके बाद एक एंजल्स के साथ जुड़ेंगे, एक प्यारी सी मेडिटेशन करेंगे ताकि हम एंजल्स को फील कर सके। ये अट्यूनमेंट नहीं है, लेकिन एक बहुत प्यारी मेडिटेशन है। आपको बॉडी में कोई भी अगर पेन हो, कुछ अगर ऐसा लगता है कि कोई डिस्कम्फर्ट है, तो आप उसको फील कीजिए और देखिए क्लास के बाद आपका वो डिस्कम्फर्ट ठीक हो जाएगा। गिव मी सम टाइम सो दैट आई कैन प्ले सम म्यूजिक। सब लोग रिलैक्स होके बैठ जाए। Whenever I had ice cream or cold water, I would experience a sharp shooting sensation. So I just kept ignoring it. Even my hot chai was giving me the same amount of discomfort. My dentist recommended Sensodyne, so now I can be गीता जी, म्यूजिक की आवाज आ रही है? ज्यादा लाउड तो नहीं है? फाइन। आंखों को बंद कर लीजिए, कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं। आंखों को बंद कर, हाथों को उंगलियों को आंखों से फंसा ले। पैरों को जैसे का सारा ध्यान अपनी सांसों, सरल स्वाभाविक सांसें। सांस आ रही है, एक सांस जा रही है, एक सांस आ रही है, एक सांस जा रही है। आने जाने वाली सांसों के साथ एक हो जाए, आने जाने वाली सांसों के साथ एक हो जाए। जो विचार आ रहे हैं उन्हें आने दें, रोकने की कोशिश ना करें। जो विचार आ रहे हैं उन्हें आने दें, रोकने की कोशिश ना करें। अपने आप को एक ब्यूटीफुल गार्डन में बैठा देखें, एक बहुत खूबसूरत गार्डन, चारों तरफ हरियाली, बड़े बड़े पेड़, हरे हरे, ठंडी ठंडी हवा चल रही। उस हवा को अपने गालों पर महसूस करें, अपने बालों पर महसूस करें। आप उस पेड़ के नीचे बैठे, आप उस सुंदर गार्डन में पेड़ के नीचे बैठे हैं। बहुत बड़ा
हरा पेड़। आप नेचर की खूबसूरती को निहार रहे हैं। चारों तरफ रंग बिरंगे फूल खिले, लाल, पीले, नीले, गुलाबी, हर तरह के फूल खिले हैं। तितलियां उड़ रही हैं, चारों तरफ तितलियां, रंग बिरंगी तितलियां। बहुत ही खूबसूरत नजारा है। तभी आप देखते हैं एक खूबसूरत महल, बहुत प्यारा महल नजर आता है, गोल्डन कलर का। आप हैरान हैं कि इतने सुंदर स्वर्ग जैसे गार्डन में इतना प्यारा महल कहाँ से आ गया। आप उस महल की खूबसूरती को देख रहे हैं। नेचर के इस मैजिक को समझने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत खूबसूरत नजारा है। ऐसा लग रहा है स्वर्ग में आ गए हैं। चारों तरफ हरियाली, ठंडी हवा, रंग बिरंगे फूल और तितलियां, साथ ही गोल्डन कलर का महल। तभी महल में से बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे निकल कर आ रहे हैं, भागते हुए। छोटे छोटे एंजल्स बच्चों के रूप में आपकी तरफ आ रहे हैं। उन्हें देखते ही आपके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। आप बड़े प्यार भरी नजरों से उन बच्चों को देख रहे हैं। उन बच्चों में कोई हंस रहा है तो कोई गा रहा है, कोई खुशी से कूद रहा है तो कोई नाच रहा है। जो खुशी आज आपको महसूस हो रही है वो पहले कभी नहीं। उन बच्चों को देखना इतना अच्छा लग रहा है। उनमें से एक बच्चा, इसने हरे रंग के कपड़े पहने हैं, वो आपके पास आता है। वो आपको प्यार भरी नजरों से देख रहा है। वो आपकी तरफ चलकर आता है। आप भी उसे देखकर मुस्कुरा रहे हैं। वो है आर्कएंजल रफेल। रफेल जो हीलिंग के एंजल हैं, जो आज आपको आपके दर्द से, आपकी परेशानी से या बॉडी में जो भी डिस्कम्फर्ट है उससे आजाद करने आए हैं, आपको ठीक करने आए हैं। याद कीजिए आपको बॉडी के किस हिस्से में दर्द है। आप रफेल को बताते हो कि मुझे यहाँ दर्द है। रफेल अपने हाथ ऊपर करते हैं, उसमें से एक हरे रंग की रोशनी आपकी बॉडी के चारों तरफ फैल गई है। आप एक हरे रंग की रोशनी में घिर गए हैं। उस हरे रंग की रोशनी ने आपको चारों तरफ से कवर कर लिया है। रफेल मुस्कुरा रहे हैं। आप उस हरे रंग की रोशनी में बहुत रिलैक्स फील कर रहे हो। बॉडी के उस हिस्से को याद कीजिए जहां डिस्कम्फर्ट है। उस हरे रोशनी की एनर्जी को, ऊर्जा को उस हिस्से पर महसूस कीजिए। देखिए इस तरह वो दर्द, वो डिस्कम्फर्ट जा रहा है, धीरे धीरे खत्म हो रहा है। थोड़ी देर इस हरे रंग की रोशनी में रिलैक्स हो जाइए। रफेल आपके बॉडी के सारे ऑर्गन्स को हील कर रहे हैं। हरे रंग की रोशनी से रफेल आपको ग्रीन कलर की एनर्जी से ठीक कर देंगे। आपको बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है मानो सारा दर्द खत्म हो गया, सारा डिस्कम्फर्ट चला गया।
अब आप अपनी राफेल को थैंक यू बोलते हैं, आप राफेल को धन्यवाद बोलते हैं। राफेल आपको प्यार भरी नजरों से देखते हैं और बाकी बच्चों के साथ भागते हुए चले जाते हैं। आप अभी भी उस हरी ऊर्जा को, हरी रोशनी को फील कर रहे हो। ऐसा लगता है बॉडी में कोई दर्द ही नहीं, कोई डिस्कंफर्ट नहीं। बॉडी के सभी ऑर्गन्स हील हो रहे हैं। दर्द मानो बह गया है, पिघल कर चला गया है। अब आप अपनी राफेल की एनर्जी के साथ कनेक्ट हो गए हो। आपको बहुत अच्छा फील हो रहा है। धन्यवाद कीजिए राफेल का इस अनुभव के लिए। धन्यवाद कीजिए एंजल्स का जो आज आपके साथ कनेक्ट होने यहाँ आए हैं। धन्यवाद मेरा, धन्यवाद इस ग्रुप की एनर्जी का, धन्यवाद उस ईश्वर का, सभी का धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सुबह शाम की एनर्जी की गोली हो तुम ले लेना। सभी एंजल्स को धन्यवाद कीजिए। अपने दोनों हाथों को रब कीजिए, प्यार से अपनी आंखों पर रखिए, मुस्कुराते हुए आंखें खोलें। कैसा रहा शिखा जी? अनम्यूट करके बोलिए शिखा जी। अनम्यूट नहीं हो पा रहे? हो गए? नहीं हो गई मैम। बहुत अभी भी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत रिलैक्स फील हो रहा है और पूरी फीलिंग आई है ग्रीन लाइट की। पूरा feeling है, बहुत अच्छा से एकदम रिलैक्स फील कर रही हूँ। वेरी गुड। अभी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत लाइट सा फील कर रही हूँ, बहुत लाइट फील कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। वेरी गुड, थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा, अमेजिंग। हाँ सुमनलता जी बताइए। हाँ, मुझे तो अपने हेयर्स पे टिंगलिंग सी फील हुई, क्राउन चक्र पे एक्चुअली, और पैरों में भी थोड़ा सा महसूस हुआ, किसी का स्पर्श जैसा। तो बहुत अच्छा लगा। पूरा विजुलाइज पूरा किया मैंने, जितना भी था। आप पूरा, इतना अच्छा लगता है जब आप बोलते हो कि छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं फेरी, तो बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसा लगता है इस एज में भी हम वही अपने बचपन में पहुंच चुके हैं जब परियों की कहानियां सुना करते थे। बिल्कुल, बिल्कुल वही कहानियां फीलिंग ही एंजल्स है ना। जी। मैम, मैं कुछ बोलूं मैम? हाँ जी बिल्कुल। मैम शायद मैं सो गई थी, मुझे तो नींद है, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो जब मैंने बोला कि हाथों को रब कीजिए, आंखों पे रखिए, आपने सुना? आपने आंखें खोल? नहीं नहीं, नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं माइंड में परेशान होते हैं, रिलैक्स हो गए ना माइंड। लेकिन अच्छा लग रहा होगा आंखें खोलने के बाद कि हाँ ऐसा लग रहा होगा कि शरीर हल्का हो गया, हाँ वो लग रहा है, है ना? लेकिन शायद मैंने कुछ सुना नहीं है। हाँ नहीं, वो पता है बताऊं क्यों तृप्ति जी? क्योंकि हम ट्रांस में चले गए। तो अच्छा। मेडिटेशन करते करते जब हम ट्रांस में चले जाते हैं, जो कि बहुत रेयर है, लोग तरसते हैं उस स्टेज में जाने के लिए कि मैं बिल्कुल एक, कहते हैं ना, बिल्कुल ट्रांस में जाना इज अ वेरी गुड थिंग इन मेडिटेशन। तो आपको याद कुछ नहीं रहेगा, लेकिन ऑब्वियसली आप उसको फॉलो किया, तभी आपका माइंड और बॉडी रिलैक्स है। और अगर आप सो जाते ना तो आप सो ही जाते, फिर आप उठाने से भी नहीं उठते, फिर आपकी नींद अभी खुलती ही नहीं। फिर आप एक आध घंटे बाद ही आपकी नींद खुलती कि अरे ये क्या हुआ, क्लास एंड हो गई क्या, आपको ऐसे लगता। ओके। अगर आप हाथ के हाथ आ गए अपने होश में, जब मैंने बोला कि खत्म करी मैंने मेडिटेशन, इट मीन्स आप ट्रांस में चले गए थे।
ओके, जी, थैंक यू। वेलकम। देविंदर जी, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? नमस्कार मैम। अच्छा रहा? मैम काफी अच्छा था, बहुत अच्छा था मैम। मैम वो छोटे छोटे एंजल्स दिखाई दे रहे थे रनिंग करते हुए, और जब फेल्स को कॉलिंग करा तो पूरी बॉडी में ऐसा लगा कि मतलब एयर के साथ में पूरा हील कर रहा हूँ। तो मतलब हालांकि मैं 3-4 दिन से फेल को एंजल्स को कॉल कर रहा हूँ, इन्वॉक कर रहा हूँ उनको, तो बेनिफिट मिला है मुझे उसको करने से हीलिंग में। तो वो जो आज आपने कराया तो वो अलग ही फीलिंग थी। चलिए, गुड। थैंक यू मैम। थैंक यू एंजल्स। हाँ नीलिमा जी, क्या शेयर करना चाहते हैं आप? वही जो तृप्ति जी ने बोला ना मैम, वही हुआ कि एंड में मैं सो गई थी। कोई बात नहीं, सोए नहीं थे आप ट्रांस में थे। सो जाते तो मैं कह रही हूँ ना, वे सो ही जाते, फिर आप वापस नहीं आते। एक बार मेरी क्लास में एक बार ऐसा हुआ था, जो सच्ची में सो गए थे, उनके खराटों की आवाज आनी शुरू हो गई थी 2 मिनट के बाद। मैं समझ गई ये तो सच्ची में सो गए आज। पर अगर आप उठे थैंक हैं, यू, आपने वो बहुत अच्छा। इंस्ट्रक्शन फॉलो किया, आपके सबकॉन्शियस माइंड ने वो इंस्ट्रक्शन सुनी भी है, हाँ, फॉलो भी की है, तो इसलिए डोंट वरी। और ये ऐसी मेडिटेशंस होती रहेंगी बीच बीच में, आपको सब पता चलेगा। थैंक यू, रिकॉर्डिंग बहुत मिलेगी, अच्छा लगा। रिकॉर्डिंग के साथ भी सुन के दोबारा से मेडिटेशन भी कर सकते। और मीता जी कुछ बताना चाहेंगे? मैडम एक बात बोलनी चाहती हाँ, मैं ये कहना था, फिर आशीष जी, चलो ओवर टू आशीष जी। अब आशीष जी बताएंगे। नहीं, बताने में खाली एक ही चीज है, देखो मेडिटेशन और ये सब बाद में किसी को सुनना होगा, आप और भी चीजें कराएंगी। तो जितने भी हमारे महान मेंबर्स है, उन सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, अपना माइक चालू करने का प्रयास ना करें, क्योंकि आप तो बर्बाद होते हैं, हमको भी बर्बाद कर रहे हैं ना। हम बहुत टाइम लेकर आ रहे हैं, आप अपनी उलझनों के साथ में यहाँ पर मत आओ। कोर्स में अगर लग रहा है तो उस दिन निकल जाओ, तो आप बाद में बहुत आपको डिस्टर्ब वीडियो। हुआ, बहुत डिस्टर्ब हुआ हाँ, उसमें। लास्ट में बिल्कुल, हाँ, मैं भी अभी बोलने वाली थी, हाँ प्लीज अनम्यूट मत हाँ कीजिए, अपने आप को म्यूट तो पे ही रखिए, आप ही के लिए हाँ ज्यादा तो अच्छा है। आपको रिकॉर्डिंग में मैं रिकॉर्ड। लास्ट में हाँ डिस्ट्रैक्ट हो गया था। हाँ, पर किसी को सुननी नहीं है, तुम्हारी स्टोरियाँ सुननी नहीं है किसी हाँ को, कि क्या हाँ, तुम्हारी स्टोरियाँ चल रही। इसलिए प्लीज मेरी रिक्वेस्ट हाँ, है थोड़ा ना, सा तो ध्यान एकदम दीजिए। मस्त जा रहे होते, जाते जाते वापस आ जाते। बीच थैंक में यू सो म्यूट मच। कीजिए ही मत ना, क्योंकि मैं तो म्यूट करके ही बैठती हूँ। अब मैंने माइक इसलिए ओपन रखती हूँ क्योंकि क्या पता किसी को कोई डाउट पूछना हो, तो कोई डाउट नहीं पूछ। मैम, आप सबका ऑफ करिए, सबका उस टाइम पे, यस मैम, क्योंकि प्लीज किसी आप को सुनता कंट्रोल नहीं ना, कोई भी, हाँ, प्लीज आप माइक का तो कंट्रोल बीच में अपने हाथ में कुछ ले अगली जाइए। करते ही बार मैं रहते हैं। क्लास में ऐसे करूंगी कि मैं किसी को कंट्रोल दूंगी नहीं, क्योंकि फिर आपको ओपन करना होगा तो आपको हैंड रेज करना पड़ेगा। यस प्लीज हैंड मैम, रेज ऐसे कर करना, लो। और तो वो सवाल जवाब ज्यादा पूरा बेटर है मैम मैडम, वो क्वेश्चन ज्यादा तो आप बेटर क्वेश्चन लास्ट में बाद में रखिए। रखो, देखिए क्वेश्चन इनका बाद चलो यस में मैम, शुक्र है, रखो। हमारी क्वेश्चन बाद में मेडिटेशन होगा। खत्म हो गई थी, वरना बीच में होता तो बहुत डिस्टरबेंस हो जाती। ये तो चलो हम एंड में हाँ ही थे, आ ही रहे थे वापस। मैम क्वेश्चंस भी प्लीज एंड में लो, बीच बीच में हाँ फिर ना डिस्टरबेंस होती है, हाँ, फ्लो डिस्टर्ब होता है। बिल्कुल बिल्कुल। क्वेश्चंस एंड में प्लीज। हाँ मेडिटेशन में तो स्पेशली बहुत डिस्टरबेंस हो जाती है अगर हाँ जरा सा भी किसी का माइक ओपन हो जाए। वो बिल्कुल। एकदम हट गया, पूरा दिमाग वहां आज से तो पूरा हट एकदम गया से इसमें। डिस्ट्रैक्ट ही हो गया फिर। हाँ हाँ जी, वो वो ये मैम, क्या फिर होता ना है, क्लास ध्यान लगाने का दीजिए। कोई मजा नहीं आता ऑनलाइन हाँ ना, अगर बीच बीच में से डिस्टरबेंस होती बिल्कुल रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल सही बीच कह में वैसे भी कोई क्वेश्चन पूछने का मतलब ही नहीं, बीच में रहे आप उसको बिल्कुल आप एंड में लो मैम प्लीज हैं। क्वेश्चंस। कर दीजिए तो। तो ठीक है, तो ये इस चीज का हम सब ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन भी हम लास्ट में पूछेंगे, आप हैंड रेज लास्ट में करेंगे। अनटिल एंड अनलेस कि कोई बहुत ज्यादा मेजर इशू हो कि अभी ही पूछना जरूरी है। हम सब इतने समझदार हैं, हम छोटे बच्चे तो हैं नहीं, है ना। और अनम्यूट नहीं करना है किसी को भी जब तक खत्म ना हो जाए मेडिटेशन हो या क्वेश्चन या राउंड स्टार्ट होगा, तब आप अनम्यूट करके बोलिए। सबको मौका मिलेगा, डोंट वरी एट ऑल, कोई टेंशन नहीं है, कहीं हमें भाग के नहीं जाना है, हम यहीं हैं आपके पास, नहीं, राइट। कभी कभी क्या होता है जब पूछ रहे होते हैं ना तो किसी का अनम्यूट रह जाता है, तो फिर वो उसको याद ही नहीं होता कि मैंने म्यूट करा है या नहीं करा। सो मेडिटेशन से तो स्पेशली पहले सब अपने माइक्स चेक कर लो कि वो म्यूटेड है। हाँ, मैम आप हर एक कंट्रोल दो ही नो, किसी को कंट्रोल अपने हाथ में रखो और वैसे ही बंद रखो सबको। किसी ने कुछ बोले हैंड रेस कर ले आप, हैंड आपको दिख जाएगा, तब आप करके फिर से म्यूट कर दो। हम्म, चलिए ठीक है। फिर आज की हमारी क्लास यहाँ पे खत्म होगी। अगर किसी और को कुछ अपना, बल्कि ग्रुप हमारा बन गया है। अच्छा हाँ, सॉरी, मेरे को एक चीज फिर से रिपीट करनी है कि अगर कोई भी पर्सन मेन ग्रुप में आने से रह गया है तो प्लीज मुझे पर्सनल में मैसेज कीजिए, जिसको कहीं से लिंक नहीं मिला था। अगर आपको लगता है कि आपको एंजेलिक एल्केमी वाले ग्रुप से मिला है, वो कॉमन ग्रुप है, तो कल से उस पर लिंक नहीं जाएगा।
लिंक आएगा जिस ग्रुप का नाम है एंजल थेरेपी स्पिरिचुअल जर्नी सितंबर 2024। अगर उस ग्रुप में आप हैं इंक्लूडेड तो ठीक है, और अगर आपने पेमेंट की है और उस ग्रुप में नहीं है इंक्लूडेड तो प्लीज मुझे मैसेज करिए ताकि मैं आपको ऐड कर लूं। और उसके अलावा जो लोग आज आए हैं, जो वैसे जिन्होंने पेमेंट नहीं की है, जो सोच रहे थे कि हम कोर्स ज्वाइन करें या ना करें, तो वो दे आर मोस्ट वेलकम। सैटरडे संडे हमारी क्लास नहीं होगी, मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होती हैं। तो सैटरडे संडे नहीं है क्लास, तो अभी भी 2 दिन आपके पास है कि आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपका कुछ मिस नहीं होगा। मंडे से सिर्फ जो पर्सनल ग्रुप है, जो एक मेन ग्रुप बना है, बस उसी में लिंक जाएगा। आज मेरे को थोड़ा सा डाउट था कि कहीं कोई छूट ना जाए, क्योंकि कई ग्रुप्स बन गए थे, तो इसलिए मैंने आज कॉमन में डाला। और मैं एनकरेज भी करना चाहती थी कि कोई सिर्फ सिर्फ सोच रहे हैं, शायद एंजल्स चाहते हैं कि 1-2 लोग और अगर आना चाहें तो कनेक्ट हो जाए। तो अगर आपको लगा है कि हाँ इस कोर्स में कुछ ऐसा सीखने को मिलने वाला है आपको, तो प्लीज आप आ जाइए। आप पर्सनल पे मेरे को फोन करके पूरी डिटेल पूछ सकते हैं, कुछ भी अगर चाहिए, पेमेंट से रिलेटेड कोई इशू है या कुछ है तो प्लीज बी फील फ्री टू आस्क मी। ठीक है, तो आई होप सबको अच्छा लगा। तो सब मैसेज करके बता दीजिए कि कैसा लगा, सबको अच्छा लगा। मीता जी ने लिखा है हाय मैम। हाय, कौन? मोना। हाँ मोना जी, कैसे हैं आप? बस फाइन, आप कैसे हैं मैम? मैं भी अच्छी हूँ। हाँ, मैम निकिता जी सिर्फ मैं आपको ऐड कर एक, रही हूँ। हम्म। हाँ बस ऐड करना है, वो मुझे मेन कार्ड, जब भी कार्ड रहेगा ना मुझे तभी ऐड आना है, ज्वाइन करना है इसलिए। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम निकिता जी। मोना जी और ऑलवेज वेलकम। जितने भी हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं वो हमारे हर कोर्स में वेलकम रहते हैं। मोना जी पहले कर चुकी है हमारे साथ कोर्स, तो ये इस बात की टेस्टिमनी है कि मैं बोल रही हूँ कि मैं आगे फ्री में ज्वाइन करवाती हूँ। तो इट इज अ मतलब इट इज फ्री फॉर एवरीवन। जो एक बार पेमेंट कर चुके हैं वो उनको दोबारा उसी कोर्स के लिए तो पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। हाँ, नए नए कोर्सेज करिए हमारे साथ, हम बहुत कोर्सेज लाते हैं। टैरो का चल रहा है, अब एंजल आ गया, एंजल के बाद ऑटोमेटिक राइटिंग आएगा, फिर और चीजें भी अच्छी अच्छी कोर्सेज आपको करने को मिलेंगे यहाँ पे, सारे ट्राइड एंड टेस्टेड कोर्सेज। मैं वही मैम हमें भी मिलेगा लिंक? पे मेरा विश्वास है। मैम आपने हम ग्रुप का नाम? हमें भी मिलेगा लिंक? कौन कौन बोले? मंजुला। मंजुला जी, आप मेन ग्रुप में है क्या? मेन ग्रुप मैंने नहीं अच्छा देखा मंजुला अभी। जी, अच्छा आप तो पिछले ग्रुप के है ना? हाँ 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 हाँ, आपको उस ग्रुप में मिल जाएगा लिंक। मिल जाएगा, ठीक है मैम। मैम आज जो ग्रुप में मैं लिंक डाली है वही रहेगा ना? एंजल थेरेपी बाय स्पिरिचुअल जर्नी में? हाँ जी, हाँ जी, वही वाला ग्रुप मेन है, एंजल ओके थेरेपी बाय स्पिरिचुअल जर्नी मेन सितंबर 2024। ओके ताकि याद ओके। भी रहे ना, मैम क्योंकि मैंने पहले भी पहले मैंने पिछले ग्रुप में ही सबको ऐड किया था, फिर मैं बहुत कंफ्यूज हो गई कि कौन आ गया, नाम में से ढूंढना बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो मैंने जो नए स्टूडेंट्स हैं उनका एक अलग ग्रुप बना दिया। पुराने स्टूडेंट जो पुराने ग्रुप से आए हैं, डोंट वरी एट ऑल, उनको भी डेली लिंक मिलेगा ओके और आप कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है मोना? मैम एक डाउट है, क्लियर कर सकती हूँ? हाँ मोना जी बोलिए। मैम वो 7 चक्रस बैलेंसिंग का जो आपने बोला था ना, 21 डेज हाँ प्रैक्टिस, जो वो मेरा रह गया है, तो अभी मैं कर सकती हूँ क्या? बिल्कुल, चक्रा बैलेंसिंग का कोर्स आएगा तब आप आ जाना। नहीं नहीं, मतलब जो 21 डेज मुझे प्रैक्टिस करना था ना डेली, आपने बोला था कि आप डेली करो फिर आप किसी का बैलेंसिंग कर सकेंगे, हम्म। तो वो मेरा सारी रह गया है, प्रैक्टिस तो मिल मैं गई। कर सकती हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, कभी भी कर लो मोना जी, वो तो जब मर्जी कर सकते हो आप। ओके ओके, थैंक यू सो मच। मैम हाँ जी, अट्यूटमेंट कब है? अट्यूनमेंट हम ले लेंगे नवरात्रि स्टार्ट होने से पहले, शायद 2 तारीख को ले लेंगे हम अट्यूनमेंट। ओके ग्रुप में मैसेज आ जाएगा मौली जी, जब भी मैं अट्यूनमेंट देती हूँ तो मैं उससे पहले डाल देती हूँ कि हाँ टुमारो इज अट्यूनमेंट या टुडे इज अट्यूनमेंट, तो प्लीज एवरीवन बी प्रेजेंट देयर। तो जिसको दोबारा अट्यूनमेंट लेनी हो पुराने कोर्स में से, वो भी मोस्ट वेलकम है, वो आ सकते हैं। और मैम आज आपने ये जो करवाया, आज आज क्या करवाया आपने? मैं नहीं थी, सॉरी, इसीलिए पूछ रही हूँ, अभी मैंने ज्वाइन किया। तो आज ये लोग मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगी मौली जी आपके साथ, आप रिकॉर्डिंग देख लेना। सिंपल, आज तो हमने बेसिक एंजल ही करा है और साथ में एक मेडिटेशन की। तो बस मुझे मैम वो 2 महीने चाहिए, देना पड़ेगा वापस? तो आप एक बार शेयर कर देना प्लीज, वो जो भी आपने हाँ करवाया हाँ, है। वो रिकॉर्डिंग सबको मिलेगी, डोंट वरी। ओके जो थैंक यू पुराने मैम। मैम स्टूडेंट्स हमारा हैं उनको मैं पर्सनल पे दूंगी,
और जो जो ग्रुप में आएगा बस उसको दूंगी, और जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको तो डेली मिलनी ही मिलनी है, वो नए वाले ग्रुप में एंजल मैम थेरेपी। हमें भी रिकॉर्डिंग मिलेगी क्या? हाँ मंजुला जी, अ, बिल्कुल मिल जाएगी आपको, वो देना email भी पड़ेगा share कि करूंगी। आपको ईमेल देना पड़ेगा वापस? नहीं नहीं नहीं, ईमेल आईडी नहीं भेजना, मैं आपको डायरेक्ट यूट्यूब की रिकॉर्डिंग भेजूंगी, ठीक है? ठीक है मैम, हाँ, थैंक यू मैम। थैंक वेलकम। तनु, हमें जो आएगा हमारे पुराने ग्रुप में आएगा या हमारे को नए ग्रुप में आया है? लिंक पुराने ग्रुप में भी आएगा, लेकिन रिकॉर्डिंग सिर्फ नए ग्रुप में जाएंगे। कल कितने बजे क्लास है? कल नहीं है ना, कल सैटरडे है, तो सैटरडे संडे हम ऑफ रखेंगे। इससे मैंने बोला कि जो लोग ज्वाइन करने की सोच रहे हैं तो वो ज्वाइन कर सकते हैं 2 दिन, फिर मंडे को हमारी क्लास होगी। No, you were telling about that tarot practice sessions, no? वो तो मॉर्निंग में करेंगे, हम अभी वो मैं मैसेज डाल दूंगी ग्रुप पे, टैरो सेशन वाले, टैरो प्रेडिक्शन कोर्स वाले ग्रुप पे। संडे का आई एम अवेयर ऑफ, सैटरडे को भी हाँ है कि नहीं? हाँ, सैटरडे को कल हमने रखा है ना प्रैक्टिस सेशन टैरो का 2 आवर्स का, वो हम 11? करेंगे 11 o'clock रख लेंगे या 12 o'clock रख लेंगे, ओके, ठीक है? 11 तो नहीं, फिर 12 या 1 के आसपास करना बीच में ही, क्योंकि सुबह सुबह तो एक्चुअली ना वियाना की भी क्लासेस होती है, मेरे को लेके जाना होता है। मैं पोल डाल दूंगी, जो सबसे ज्यादा जिस पे वोट मिलेंगे उस पे करेंगे हम। यस मैम, बेस्ट है, पोल डाल देना हाँ, प्लीज, क्योंकि मेजोरिटी। एक पूछ के एक एक के हिसाब से तो देखो नहीं कर सकते हैं, फिर तो कल सेटिंग ही नहीं होगी, क्लास ही कैंसिल हो जाएगी। मैं मैम पोल पोल डाल डाल देना दूंगी, व्हाट्सएप तो ग्रुप में। जिसको लगता है कि सपोज मैं 11 नहीं कर सकती तो वो 2 आवर्स की क्लास रहेगी, तो वो 12 o'clock ज्वाइन कर ले, 11 to 1 में, है ना? भाई थोड़ा देर से भी ज्वाइन करो, क्योंकि सिखा तो मैं सारा चुकी हूँ, दीज आर ऑल प्रैक्टिस सेशंस। तो आप चाहे हाफ एन आवर के लिए ज्वाइन करें या 1.5 के लिए ज्वाइन करें, दैट इज ओके। बाकी सब लोग सॉरी, हम टैरो की बात यहाँ नहीं करेंगे, क्योंकि टैरो का कोर्स चल रहा है साइड बाय साइड, इसीलिए सॉरी जो लोग खाली एंजल से जुड़े हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लीजिए। छाया जी, आप वही है ना जो वर्विका जी के साथ आई थी, राइट? मैं जरा आइडेंटिफाई करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी के कोई ऐसा रह गया है जो मेन ग्रुप में हो नहीं पाया है। छाया जी, आप पेमेंट कर चुके हैं ना? नहीं नहीं नहीं, मैंने नहीं किया मैम। अच्छा, फिर मेरे को आपका नाम क्यों जाना पहचाना लगा, विटेकर, छाया विटेकर, मेरे को लगा कि शायद आपको मैंने ग्रुप में ऐड नहीं किया, मैं भूल गई। नहीं किया, नहीं मैंने। चलिए फिर तो मैं करना बाद में करूंगी, अगले महीने करूंगी। चाहिए। अच्छा अच्छा, फिर इसका मतलब मेरी आपसे बात तो जरूर हुई है शायद, है ना? हाँ, ओके, चलिए ठीक है। ठीक है। हाँ, हाँ जी, मैम मेडिटेशन का पता करना था एक्चुअली। मैं मेडिटेशन कर रहा था तो मुझे पहले भी बहुत पहले दिखता था, जब मैं मेडिटेशन करा करता था योगा टाइम में, काफी टाइम छोड़ दिया था। अब जैसे दोबारा स्टार्ट किया है तो थर्ड आई चक्रास में भी मैम कंटिन्यूसली, जब एंजल हीलिंग पहले ली थी मैंने कहीं और से, तो स्नैक का फेस मतलब वो शो हो रहा था मुझे, तो बार बार वो यहीं पे थर्ड आई चक्रास पे शो होता है बार बार। मैम ऐसा क्यों? और सेकंड थिंग कि जब मेडिटेशन में बैठता हूँ तो बॉडी जो है या तो सर्कुलर होती मूवमेंट्स होती है, या राइट एंड लेफ्ट साइड इस तरह से मूव करती है बॉडी, तो ऐसा भी दोनों चीज होती है। बेसिकली जब आप मेडिटेशन में जाते हैं ना तो बॉडी बहुत रिलैक्स होने की कोशिश करती है, तो कहीं पे कोई जो नेगेटिविटी है, कुछ भी ऐसी चीज है जो ठीक नहीं है, वो बॉडी से शेक होकर निकलेगी, ठीक है ना? तो किसी की, सबको अपने डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंस होते हैं, किसी को बहुत रिलैक्स फील होता है। अब आपको शेकिंग हो रही है तो मे बी की कोई नेगेटिविटी थी ऑर्गन्स में। अब क्योंकि हमने आज आर्कएंजल रफेल की है तो वो हीलर है, तो वो हील कर रहे हैं बॉडी को, तो हो सकता है आपकी बॉडी का रिएक्शन क्या है, वो डिपेंड करता है ना, जैसे दवाई हम खाते हैं तो हर पर्सन का यस एक मैम, यस एक्सपीरियंस हो सकता है, किसी को बहुत जल्दी असर आएगा, किसी को धीरे धीरे आएगा, या यस कोई कहेगा यार मुझे तो साइड इफेक्ट हो गया, तो इट इज समथिंग लाइक मैम। दैट। पर चिंता मत कीजिए, नेगेटिव कुछ भी नहीं है इसके अंदर, आप मेडिटेशन नहीं कर। वो तो नेगेटिव नहीं, हाँ यस मैम, वो एंजल से तो मैंने बेनिफिट मिला, क्योंकि एक जो प्रॉब्लम थी, एलर्जी प्रॉब्लम थी, स्किन एलर्जी, वो क्योर नहीं हो रही थी। तो जब से रेफेल को इन्वोक किया है तो तब से बेनिफिट मिला है कि वो मतलब ड्राई होके इम्प्रूवमेंट आ रहा है उसमें। हाँ बिल्कुल होगा। और ये मैम वो थर्ड आइज पे स्नैक जो कोबरा का मतलब साइन होता है, वो ऐसा क्यों होता है हर बार उसका मुझे इतना आइडिया, मेडिटेशन की तरह? मुझे चेक करना क्योंकि पड़ेगा। पहले भी होता था, या फिर लाइट लाइट शो होती थी, या फिर ट्री सा दिखता था, गोल्डन ट्री, लाइट इस तरह की शो होती थी, तो वो मतलब आइडेंटिफाई नहीं हो पाता कि क्या प्रोटेक्शन होना है। कहते हैं, जैसे कि, या कंट्रोल कहते हैं कि स्नेक दिखे तो कंट्रोल होता है अपने ऊपर, लेकिन ये भी कह सकते हैं कि हो सकता है भगवान शिव की कृपा है आपके ऊपर, कि थर्ड आई पे
आपको भगवान शिव का सिंबल है ना स्नेक, तो हो सकता यस है मैम। इससे रिलेटेड हो। लेट्स सी, जैसे जैसे जर्नी आगे बढ़ेगी कुछ चेक करते हैं कि इसका क्या रीजन हो सकता है। मे भी हमारे ग्रुप में यस कुछ मैम। ऐसे लोग हो जो साइकिक जो एबिलिटी से बता सके, ठीक है ना। यस मैम। पैसा आने वाला है, थैंक यू मैम। धन आने वाला है। हेलो टीना जी, कैसे हैं आप? कात्यायनी जी का हैंड रेज है, हाँ कात्यायनी जी बोलिए। यस मैम। मैम एक्चुअली क्या है, मुझे शुरू में तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था ध्यान में जाते हुए, लेकिन उसके बाद मुझे ग्रीन लाइट दिखी एंड वो बेबी भी आते हुए मुझे दिखा ना। लेकिन लास्ट में ना लाइट एकदम वाइट हो गई थी, बहुत ज्यादा, इतनी वाइट हो गई थी कि क्या बताऊं। मेरी एक आंख से लाइट आई थी ना, मेरा टीयर बाहर आने लगे था। आई वॉज नॉट क्राइंग, बट मेरा टीयर बहुत देर तक निकलता रहा और बाद में अपने आप ड्राई हो गया। क्योंकि क्लींजिंग हो गई आपकी सोल की, क्योंकि जब ओके। आप डीप मेडिटेशन में जाते हैं और अगर आंखों से टीयर्स आए तो ये समझ लीजिए क्लींजिंग हो रही है सोल की डीप मेडिटेशन से। ओके ओके और ओके। और जो मैंने आपको सारी बताया जो कि अंदर था, जितनी भी नेगेटिविटी थी वो सब बह के निकल गई। और मुझे आपको थैंक यू भी कहना है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, क्योंकि पता है कि मेरे पर्स में एक काम अटका हुआ था। मतलब आई वॉज वेरी अपसेट, मतलब मैं बता नहीं सकती मैं कितनी अपसेट थी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ गया था। लेकिन जैसे ही मैंने आपका वर्कशॉप किया था ना फर्स्ट डे का, तो मैंने एंजल को बोला। तो बोलना तो आता नहीं था, बुलाना आता नहीं था, बट फिर भी मैंने बोला। और सडनली क्या हुआ, मेरी एक फ्रेंड है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उनके हस्बैंड का मुझे कॉल आ गया फर्स्ट टाइम। तो उन्होंने मेरा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट किया मुझे। उन्होंने बताया कि कैसे क्या सोल्यूशन है, एंड वो सोल्यूशन मैंने अप्लाई किया और मेरा काम हो गया। मैंने आपका ये एंजल कोर्स ज्वाइन कर लिया, अरे वाह, वरना मैं नहीं कर पाती, सीरियसली इस मंथ नहीं कर काम पाती मैं। काम ऐसे बनेंगे आपके, ये दैट इज फॉर श्योर। या सीरियसली इट्स ट्रू। हेलो, हाँ मीना जी। मीना जी, मैं तो सब ग्रुप पे डाला लिंक और मेरे को यही लग रहा था कि कोई रह ना गया हो। मैंने हाँ जी, तो ठीक है फिर अभी खत्म करें क्या, या किसी का कोई क्वेश्चन है? ठीक है, फिर एंड करते हैं। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू एंजल्स, मैम। थैंक यू थैंक यू। यूनिवर्स फॉर कनेक्टिंग ऑल ऑफ अस टुगेदर। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। वेलकम, बाय, गुड नाइट। गुड नाइट मैम। गुड नाइट। गुड नाइट।